मेरे शपथ ग्रहण से पहले इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही ला दूंगा, ट्रंप की सीधी धमकी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यदि गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों को उनके 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। इजरायली आंकड़ों के अनुसार पिछले साल इजरायल पर हुए हमले के दौरान हमास आतंकियों ने 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें इजरायल अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। अब भी गाजा में 101 विदेशी और इजरायली बंधकों में से लगभग आधे के जिंदा होने का अनुमान है। ट्रंप ने दी धमकी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, यदि बंधकों को 20 जनवरी 2025 तक रिहा नहीं किया जाता है तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। उन लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा जो मानवता के खिलाफ यह अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने यह किया है उन्हें अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो अमेरिका ऐसी सजा देगा जो आज तक किसी को नहीं मिली है। वहीं हमास ने बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध खत्म करने और गाजा से इजरायल की पूर्ण वापसी की मांग की है, जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा। बता दें कि इजरायल में भी बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू के खिलाफ विरोध के स्वर उठते रहे हैं। इसी बीच सोमवार को हमास ने कहा कि गाजा में 33 बंधकों की मौत हो गई है, हालांकि उन्होंने उनकी राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया। बता दें कि इजरायल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास नेतृत्व वाले आतंकवादियों द्वारा इजरायली समुदायों पर हमले के बाद युद्ध की शुरुआत की थी, जिसमें 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इजरायल की सैन्य कार्रवाई में अब तक 44,400 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और गाजा की अधिकांश जनसंख्या विस्थापित हो चुकी है। गाजा के अधिकारियों के अनुसार गाजा का विशाल क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हमास का क्या कहना है? हमास के कार्यवाहक गाजा प्रमुख खलील अल-हया ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि जब तक फिलिस्तीनी क्षेत्र में जंग खत्म नहीं हो जाती तब तक इजरायल के साथ बंधकों के बदले कैदियों की अदला-बदली का कोई समझौता नहीं होगा। एक इंटरव्यू में हया ने कहा, जंग खत्म हुए बिना कैदियों की अदला-बदली नहीं हो सकती है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था, जबकि 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से कुछ को तो 2 अल्प युद्ध विराम के तहत सशर्त आजाद करा लिया गया, लेकिन कई हमले में मारे गए हैं। अब भी करीब 100 बंधक हमास की कैद में हैं। उन्हें रिहा कराने के लिए लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। कई बार युद्ध विराम की नाकाम कोशिश हो चुकी है।